अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हाशिर मुगल है एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू बैक इन द लेट्स टॉक प्लेटफॉर्म। हमारा आज का टॉपिक अगेन जो है वो एक सोशल इशू है, अगेन एक इंटरनेशनल इशू है, जिसमें हम बात करेंगे ईरान में होने वाले इंसिडेंट की, महसा अमीनी के इंसिडेंट की। महसा अमीनी एक लड़की है जो कि ईरान में अरेस्ट की गई है बाय द मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस की जानिब से अरेस्ट की जाने वाली इस लड़की की स्टोरी बड़ी क्रूशल है, जो कि ऑल ओवर द ग्लोब इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है। कि स्टोरी में हुआ ये है कि जब पूरी फैमिली जो है वो अपने रिलेटिव्स के घर जो है वो जा रही थी, उसमें हुआ इस तरह से कि उनको ना एक मोरालिटी पुलिस ने जो है ना ईरान की उनको स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद उन्होंने जो है ना उसको, लड़की को गाड़ी से बाहर निकाला है और उसको अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट करने के पीछे जो उसको क्राइम डिफ़ाइन किया जा रहा है वो ये डिफ़ाइन किया जा रहा है कि उसका जो स्कार्फ है, उसने जो प्रॉपर्ली वेल किया हुआ है या स्कार्फ किया हुआ है, उसमें उसने प्रॉपर्ली उसको नहीं किया हुआ, मतलब जो रूल्स हैं उनकी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो नहीं किया गया। अब उनका जो इसमें ड्रेस कोड उन्होंने जो डिफ़ाइन किया है और जो इस मोरालिटी पुलिस को प्रॉपर्ली उन्होंने जो है तैनात किया है, वो किस मकसद के लिए किया है वो आपको यहाँ पे जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोरालिटी पुलिस गाइस 1979 में जो है ना वो ईरान में इम्प्लीमेंट की गई है। अब ईरान में जो इम्प्लीमेंट की गई है इस पुलिस का बेसिकली मकसद ये है कि इसने ईरान में एक शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। अब शरिया लॉ वो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि औरतों के लिए उन्होंने एक चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि उनके जो है वो बाल कवर होने चाहिए, उनकी जो है वो नेक प्रॉपर्ली कवर होनी चाहिए, उनके शोल्डर्स प्रॉपर्ली कवर होने चाहिए। अच्छा, अब वो कहते ये हैं कि अगर आपके ये कवर नहीं है तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपको हैवी फ़ाइन भी किया जा सकता है और आपके उसके ऊपर जो है वो एजुकेट किया जाएगा आपको। ये उन्होंने डिफ़ाइन किया है मोरालिटी पुलिस को वहाँ पे इम्पोज करके। अब हुआ ये इंसिडेंट में कि जब वो लड़की अपनी फैमिली के साथ जो है वो अपने रिलेटिव्स के घर जा रही थी, तो उन्होंने उसको स्टॉप किया है। स्टॉप करने के बाद जो है उसको गाड़ी से निकाला है और उसके ऊपर ये एक्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आपका जो है वो स्कार्फ प्रॉपर्ली नहीं है, और वो उसको अरेस्ट करके जो है वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर में ले जाते हैं। अब होता ये है कि भाई, उसका जो लड़की का भाई है वो भी उसके साथ ही जाता है वहाँ पे। अब उसके भाई का कहना ये है कि जब वो उसको डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर के अंदर लेके गए हैं तो उसको वहाँ से उसके चीखने की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। अब देखा ये जाता है कि 2 दिन के बाद जो है उस लड़की की डेथ हो जाती है। अब उसके डेथ के पीछे जो है वो सारी स्टोरी जो है वो उसकी रोटेट कर रही है कि उस लड़की की डेथ हुई कैसे है। अब मोरालिटी पुलिस का कहना ये है कि उस लड़की को जो है वो हार्ट अटैक आया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उस लड़की को ये मोरालिटी पुलिस ने जो है ना वो एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि इस लड़की को जो है वो हार्ट अटैक हुआ है। अब गाइज़ यहाँ पे ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लड़की की जो उम्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ 22 साल है। अब फैमिली की तरफ से बयान क्या आ रहा है, फैमिली ये कहती है कि जी हमारी बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव थी और हेल्दी थी, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी और उसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 22 साल थी। अब जब उसको वहाँ पे लेके जाया गया है, उसके बाद 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के ड्यूरेशन तक वो जो है वो अंदर सेंटर में रही है। उसके बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस उसकी बहन को जो है वो महसा अमीनी को ले जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। वो गाइस 2 दिन तक जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और 2 दिन के बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। और 2 दिन तक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप इस वीडियो में और पिक्चर में देख भी सकते हैं कि वो कोमा में रही है। अब उनकी फैमिली का ये कहना है कि ना उसको हार्ट अटैक आया है, उसके भाई का ये कहना है कि उसको आवाज़ें आई हैं कि उसकी बहन को कोई मार रहा है। और इस स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आया है कि एक डॉक्टर की जो है ना वो फुटेज सामने आई है, जो कि फुटेज को सामने लेकर आने वाले या स्टेटमेंट को सामने लेकर आने वाले एक कुछ हैकर्स हैं, जो कि एथिकल हैकर्स हैं ईरान के। उन्होंने इस चीज़ को लीक आउट किया है कि उसका जो एक प्रॉपर्ली सिटी स्कैन को लीक किया गया है उनके जो सिस्टम्स को हैक करके। उसमें दिखाया ये जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उस लड़की के सर के ऊपर बार बार चोट मारी गई है, जिसकी वजह से वो कोमा में गई है और 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई है। अब वो कहते, मोरालिटी पुलिस का और उनके जो ऑफिशियल इदारे हैं उनका ये कहना है कि इस लड़की की डेथ जो है ये इस रीज़न से नहीं हुई है। ये जो सिटी स्कैन आप लोग देख रहे हैं, ये जो है उसको बचपन में कहीं चोट लगी थी, दैट इज़ वाई उसका ये इशू सामने आया है। अदरवाइज़ हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे हैं। अब द पॉइंट इज़ दिस कि पूरे ईरान में जो है वो उस चीज़ के ऊपर इश्यूज़ होना शुरू हो गए हैं, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज़ ईरान में ये चीज़ इम्पोज कर दी गई है बहुत बुरे तरीके से।
और ख़ास तौर पे औरतों के लिए जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्रूटली ट्रीट किया जा रहा है। अब देखा ये गया है कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस देख भी सकते हैं कि जितनी भी वहाँ पे लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अपने बालों को काट रही हैं और काट के अपने जो हिजाब हैं उनको जो है वो ऑन स्क्रीन जो है वो जला रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि लड़कियों ने जो शहीद होने वाले या जिन लड़कों की डेथ हुई है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, उनकी कब्रों पे उनकी बहनों ने बाल काट के रखे हैं और इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है कि ये उनके साथ सरासर ज़्यादती हो रही है। बाकायदा तौर पे इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा उठाया है, यूनाइटेड नेशन ने बहुत ज़्यादा उठाया है कि ईरान में इस चीज़ की इम्पोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है। और ओवर 500 पीपल जिन्होंने नॉर्थ कुर्दिस्तान के प्रोविंस में जहाँ से महसा अमीनी का ताल्लुक़ था, वहाँ पे ओवर 500 पीपल ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है संडे के दिन और उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की, इनफैक्ट अब तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं। ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग काफ़ी ज़्यादा रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है जिसके ऊपर ओवर 1.63 मिलियन जो है वो मेंशन्स हो चुके हैं अब तक, और ये अभी कैरी ऑन चल रहा है, ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को, इशू को, इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है बिकॉज ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट है, अगेंस्ट द वुमेन राइट है। और दूसरी जानिब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये ईरान का इंसिडेंट आज से नहीं हो रहा, ये काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है और ईरान में ये चीज़ ह्यूमन राइट्स के ऊपर 1979 से जब से ये लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट काफ़ी दफ़ा होते जा रहे हैं। नाउ द सिनेरियो इज़ कि अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ईरान के शरिया लॉ को और पाकिस्तान के लॉज को, तो हम देखते हैं, इनफैक्ट अगर हम वर्ल्ड वाइड लॉज को देखें तो कहीं पे भी किसी भी मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के कोई लॉज हैं या इम्प्लीमेंटेशंस हैं कि आपको यही पहनना है। जब भी देखें, गवर्नमेंट जब भी इन्वॉल्व होती है इस चीज़ के अंदर कि आपको ये पहनना है, ये करना है, ये खाना है, या ये नहीं पहनना है, या ये नहीं करना है, या ये नहीं खाना, तो हमेशा वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो कहा जाता है ना कि पाबंदी जो है वो बगावत की इब्तदा होती है। जब भी हम किसी को बाउंड करते हैं, किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किसी इंसान को कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे पाबंदी जब हम लगाते हैं तो वो बगावत की इब्तदा बनती जाती है। और यही हुआ है ईरान में कि अब जब उन्होंने इस चीज़ को इम्पोज कर दिया है इतने ब्रूटल वे से, तो वहाँ पे अब बगावत की इब्तदा हो चुकी है। औरतें जो हैं वो अब ये समझती हैं कि ये एक रिलीजियस चीज़ जो कि होनी चाहिए थी, कि एक हिजाब, क्योंकि एक रिलीजियस चीज़ है, बीइंग अ मुस्लिम, जितनी भी औरतें हैं वो हिजाब करती हैं या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस चीज़ को इम्पोज इस तरीके से किया है कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट आना शुरू हो गई हैं। उनको ये लगना शुरू हो गया है कि ये हम पे एक हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक है कि हम एक चीज़ अगर नहीं करना चाहती हैं तो हमें क्यों करने पे मजबूर किया जा रहा है। वेयरिंग अ हिजाब बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अल्लाह एंड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गवर्नमेंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखती हैं। गवर्नमेंट जब आपके ऊपर किसी चीज़ को इम्पोज करती है कि आपने ये काम करना है, जैसे लाइक ईरान में जैसा भी हो रहा है कि गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है ख़वातीन के ऊपर, उनकी लड़कियों के ऊपर, उनकी बच्चियों के ऊपर कि उनको हिजाब जो है वो वियर करना ही करना है, इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी, एंड अगर आप नहीं करोगे देन उन्होंने एक स्पेसिफिकली पुलिस जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दी उस पुलिस की, मोरालिटी पुलिस की, जो उस चीज़ के अगेंस्ट आपको फ़ाइन करेगी, अरेस्ट करेगी, या जो कुछ भी आपने सारा सुना है, इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो हो रहे हैं। और उसी की दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, आज से थोड़ा टाइम अगर हम पहले जाएं तो इंडिया की एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई थी, आप सबने देखी होगी वो वीडियो को, कि एक लड़की जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही थी, वो कह रही थी कि उसको हिजाब पहनना है। सो इन दोनों चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा एक प्लेट में रख के इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें कि एक तरफ जो है वो बात की जा रही है कि हमें हिजाब नहीं पहनना, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमें हिजाब पहनना है। अब अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा ज़रा कंपेयर करके समझने की कोशिश करें तो दोनों ही बातें, अभी जैसे हमने बात की कि गवर्नमेंट की जो है वो तरफ से इम्प्लीमेंटेशन या इम्पोजिंग जो है वो हो रही है ईरान में, जबकि एक चीज़ फियर ऑफ अल्लाह की वजह से जो है वो खुद से एक विलिंगनेस की वजह से जो है वो चीज़ खुद से की जा रही है, तो वो इंसिडेंट हुआ है इंडिया में।
तो हमारा बेसिकली मकसद इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने का ये है कि हम अगर ये चीज़ करना चाहते हैं या अपने माशरे को दुरुस्त करना चाहते हैं या अगर हम उसमें कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो वो हम किसी चीज़ को इम्पोज करके नहीं ला सकते। वो चीज़ कैसे हो सकती है? वो चीज़ फ़ियर ऑफ अल्लाह की तरफ वजह से हो सकती है। अगर इंसान एक चीज़, एक लड़की खुद से करना चाहती है तो ही वो ये चीज़ करेगी। आप किसी को ज़बरदस्ती जो है वो हिजाब नहीं पहनवा सकते। आप किसी के ऊपर इस चीज़ को इम्पोज नहीं कर सकते कि दैट यू हैव टू डू दिस थिंग। अदरवाइज़ उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अभी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखे हैं कि बाल काटे जाएंगे, हिजाब को जलाया जाए, प्रोटेस्ट किए जाएंगे, उसके अगेंस्ट जो है वो धरने किए जाएंगे, उसके लिए आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आएगी। और वही चीज़ अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि कंपैरिजन देख रहे हैं कि वही काम जब एक अल्लाह के खौफ से या एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंसान अपनी विलिंगनेस से करता है तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। वहाँ पे जो है वो रिजल्ट्स इस तरह के आते हैं कि लोग या ख़वातीन खुद से उस चीज़ को अपने पर जब इम्प्लीमेंट करती हैं तभी उस चीज़ का हमें बेनिफिट हो सकता है। सो मेरे ख़्याल से हमें इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए और हमें उनकी आवाज़ बनना चाहिए कि हम इस लॉ को वो ख़त्म करें और उसको इस तरह के बजाय इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बजाय वो वहाँ पे कोई एजुकेशन सेंटर्स इस तरह के लेकर आएँ जो कि उनको इस चीज़ की प्रीचिंग करें कि आपको अगर हिजाब पहनते हो तो आपको उसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप नहीं पहनते हो तो उसके आपको नुकसानात क्या हैं। सो मेरे ख़्याल से हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस चीज़ की आवाज़ उठाना चाहते हैं और इस चीज़ का एक सजेशन देना चाहते हैं कि बजाय इसके कि आप मोरालिटी पुलिस को वहाँ पे जो है ना वो लाहेअमल रखें, उनको आपको चाहिए कि वहाँ पे आप एजुकेशन सेंटर या प्रीचिंग सेंटर्स की तरफ जो है ना वो जाएँ ताकि आपकी सोसाइटी में इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इट इज़ द चॉइस ऑफ द पीपल और अ पर्सन। If you want to do, you can do. If you don't want to do, then it is the matter of an Allah and it is the matter of his believer. वो इंसान का और उसके अल्लाह का मैटर है, वो उसके खालिक का मैटर है। वो जाने, उसका काम जाने। अगर वो करना चाहता है तो वो करे, वो नहीं करना चाहता तो उसको कोई इम्पोज करके या उसको मार कर ज़बरदस्ती से ये नहीं करवाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए वो आपको फ़ौरन से क्लिक हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।